सभी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट नंबर 3 विच इज द फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। तो आज हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट में हमने छोड़ा था, हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि था हमारा फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आज हम उसी के आगे से करेंगे पेज नंबर 14, 13, 12 और 13 में आपके कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम फ्रांस अबॉलिश मोनार्की बिकम्स अ रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए। खासकर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे पता नहीं चलता कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो प्लीज डू लाइक एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शावर योर लविंग कमेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब बात आती है कि फ्रांस जो था वो काफी सालों से मोनार्की सिस्टम को फॉलो कर रहा था, लेकिन क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन उनका बन रहा था तो उन्होंने सोचा कि अब उसको रिपब्लिक बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया और उन्होंने पर्शिया के किंग के साथ कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस प्रिपेयर की। जो रूलर्स थे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के, वो भी चिंता में आ गए कि फ्रांस का इतना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या प्लान्स वो बना रहे हैं जिससे उनको इतनी सफलता मिल रही है। तो जो ये सब होने से पहले जो नेशनल असेंबली थी, जिन्होंने 1792 अप्रैल को वोट किया था पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर को डिक्लेयर करने के लिए, तो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने इस आर्मी को ज्वाइन किया था। ठीक है, अब जो मैर्साइल्स था वो उनका नेशनल एंथम था फ्रांस का। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द मैर्साइल्स इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस। हर एक कंट्री का अलग अलग नेशनल सॉन्ग होता है। जैसे हमारी कंट्री का नेशनल सॉन्ग है जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था बंगाली भाषा में, उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये ऐसे फ्रांस का भी एक नेशनल सॉन्ग है मैर्साइल्स, तो वो वहां का नेशनल एंथम सॉन्ग है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो अब यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, वो जो भी सोसाइटी के रिचर सेक्शंस थे यानी जो अमीर थे उनको ही पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। ठीक है, ये सारे एक्शंस फॉर्म किए गए थे। जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जो कि वहां का सबसे फेमस और सक्सेसफुल क्लब था, जिसको सेंट कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब जो कि पेरिस में है उसके नाम पर उसका नाम रखा गया था, जिसमें वुमेन भी आ सकती हैं, सब लोग उसमें आ सकते हैं। सेक्शन 4 जो है इस चैप्टर का, वो हमें इसमें इसके एक्टिविटीज डिमांड्स के बारे में बताएगा। सेक्शन 4 यानी चैप्टर का, यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमें इसके बारे में बताएगा, या फिर जो इसका सेक्शन नंबर 4 है वो हमें इसके बारे में बताएगा। सेक्शन नंबर 4 यानी कि जो आगे वाला पीरियड हमारा रीजन ऑफ टेरर, उसमें हमें इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो मेनली जो थे जो गरीब लोग थे उससे वो लोग बिलोंग करते थे, जिसमें शॉपकीपर्स होते थे, पेस्ट्री कुक्स, डेली वेज वर्कर्स एंड दिस। उनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर था, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था। ठीक है, इसमें जितने भी लार्ज ग्रुप थे जैकोबिन्स ने, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी उस तरह के कपड़े पहनेंगे जो कि डॉक वर्कर्स पहनते थे। डॉक वर्कर्स यानी कि जो लुई 16 के वर्कर्स थे, वो जो कपड़े पहनते थे उन्हीं की तरह वो सिमिलर कपड़े पहना करेंगे, जिससे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें तो जो थी इनको फैशनेबल सेक्शन जो थे सोसाइटी से, उससे उनको अलग रखती थी, स्पेशली नोबल से जो कि नी ब्रीचर्स पहनते थे। देखिए मैं आपको इनकी ड्रेस दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से इनकी कोई ड्रेस है। सैंट क्लूटिस कपल, ये राइट साइड में वुमेन है और लेफ्ट साइड में मैन है। ये इस तरह से इनकी कुछ ड्रेस होती थी, तो ये इसी हिसाब से ये पहनना चाहते थे। अब यहाँ पे सैंट क्लूटिस का मतलब क्या है? सैंट क्लूटिस इज एक्चुअली एक मतलब ये है कि जो कि नी ब्रीचर्स नहीं पहनते हो, बिना नी ब्रीचर्स के, दैट इज द सैंट क्लूटिस मीनिंग। ठीक है, 1792 में जैकोबिन ने प्लान किया कि वो एक पार्शियंस का इनसिक्योरेशंस बनाएगा, जो कि जितने भी फूड के हाई प्राइसेस है, शॉर्ट सप्लाईज है, उनसे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा। लेकिन 10 अगस्त को उन्होंने टुलेरिस पैलेस पे अटैक कर दिया, किंग के गार्ड्स को मार दिया जितने भी, और जो किंग था उन्होंने
खुद काफी घंटों तक वो हॉस्टेज में रहा। उसके बाद जो असेंबली थी उसने रॉयल फैमिली की बेल के लिए वोट किया, इलेक्शंस हुए, और फिर अब से जो 21 ईयर्स के अबव के मैन थे वो भी वेल्दी थे और उनको भी राइट टू वोट था। यानी कि इसके बाद लुईस 16 ने ये रूल बदल दिया कि जो मेन है 25 अबव के उन्हीं को ही राइट टू वोट है, बल्कि अब उन्होंने ये कर दिया कि जो 21 ईयर्स के अबव के मैन थे उनको भी राइट टू वोट है। ठीक है, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन कहा गया और 21 सितंबर 1972 को मोनार्की एबॉलिश होके फ्रांस रिपब्लिक हो गई। इस दिन को 21 सितंबर 1792 को फ्रांस ने मोनार्की को अबॉलिश करके वो रिपब्लिक बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, इसे आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए तो ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसे आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में इसका जवाब पूछा जाता है दैट ऑन विच डेट डज फ्रांस अबॉलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि हमारा है रीजन ऑफ टेरर। लेकिन एक और बात, जब जैकोबिन क्लब का लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा, जैकोबिन क्लब यानी जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जब उसको लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा तो लोग ये चाहते थे कि जो हमारा किंग जो हो, नया किंग जो हो, वो हमारा मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर हो। अब क्योंकि क्या हुआ कि अब कोई मोनार्की गवर्नमेंट तो बची नहीं थी, तो लुईस 16 को कोर्ट ने कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना दी थी 21 जनवरी 1793 को। 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को मौत की सजा सुनाई दी गई थी। कहाँ पे? प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में, जिधर जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट, वो उसके सेम फेट शॉर्टली उनसे कुछ बार मिली थी। ये जो मैरी एंटोनेट है ये उनकी पत्नी है, लुईस 16 की पत्नी, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो लुईस 16 को जेल हो गया, वो मर गए। उसके बाद अब हमारा एक पीरियड आता है इसी में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी बुक का पेज नंबर 16, जिसमें हमें रीजन ऑफ टेरर पीरियड के बारे में बताया गया है। ये पीरियड 1792 टू 1793 नहीं है। क्यों मैंने ये इसलिए गलत लिखा है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं इस पीरियड को मार्क आउट कर देते हैं, जबकि सही आंसर ये है, जबकि सही आंसर हमारा ये है। ये पीरियड 1792 टू 1794 के पीरियड को रीजन ऑफ टेरर के पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आराइज होता है दैट व्हाट इज द पीरियड ऑफ रीजन ऑफ टेरर। तो बच्चे क्या लिखते हैं, उसकी पूरी समरी लिखाते हैं, नहीं, सिर्फ वो पीरियड पूछ रहा है। जब आपसे पीरियड पूछे दैट यू हैव टू मेंशन द डेट ओनली, दैट 1793 टू 1794 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, इसमें क्या था कि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था, राजा बनने के बाद उसने बहुत सारी पॉलिसीज को फॉर्म की, उसने बहुत सारी पॉलिसीज को फॉर्म कराया और उसने बहुत सारी पॉलिसीज को फॉर्म कराया पनिशमेंट के लिए, यानी कि तरह तरह के कंट्रोल और पनिशमेंट के लिए। जो भी उसको कंट्री में उसका दुश्मन दिखता था रिपब्लिक का, नोबल्स और क्लर्जी को छोड़ के, या फिर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर कोई भी जो उसके मेथड से एग्री नहीं हो, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको जेल हो जाती थी और उसको फिर मार दिया जाता था गुलियोटाइन पे चढ़ा के। गुलियोटाइन क्या है? ये फ्रांस के एक डॉक्टर गुलियोटाइन ने इन्वेंट किया था, जिसमें ये डिवाइस है जिसमें साइड में 2 पोल्स होते हैं और बीच में एक ब्लेड होती है, जिससे पर एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। दैट इज द गुलियोटाइन। और गुलियोटाइन के बारे में कई बार आता है, व्हाट इज गुलियोटाइन, हु इन्वेंट गुलियोटाइन। तो ये ध्यान रखिए, बीच में मैं जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ इन्हें आप खासकर ध्यान रखिए। ठीक है, रॉबिस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे लॉज को इशू कराया था, तरह तरह की वेजेस और प्राइसेस के ऊपर। मीट और ब्रेड जो थे उनकी प्राइसेस रेशो में थी,
पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स को सिटीज में भी ट्रांसपोर्ट करें और उसको गवर्नमेंट की फिक्स प्राइस के दौरान बेचें। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो लुईस 16 थे, लुईस 16 जो थे वो धीरे धीरे कर लुईस 16 की तरह होते जा रहे थे। यानी कि राजा बनने के बाद उनकी जो उन्होंने जो वादे किए थे पब्लिक से, जो वो पहले थे, वो राजा बनने के बाद वो धीरे धीरे करके लुईस 16 की तरह बढ़ते जा रहे थे। यानी कि वो भी नॉबल्स और क्लर्जी की तरह होते जा रहे थे और थर्ड स्टेट की साइड से वो हटते चले जा रहे थे। तो लोगों ने फिर उसका प्रोटेस्ट किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को जेल भिजवा दिया 1794 जुलाई को। और जब कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हुई तो कोर्ट के जज ने उनको अगले दिन अरेस्ट करवा के उनको भी गुलिटाइन पर चढ़ा दिया, उनको भी मौत की सजा सुनाई गई। यानी कि यहाँ पर जो दो राजा बने थे हमारे, कौन, लुईस 16 और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, दोनों की यहाँ पे कहानी हो जाती है खत्म। क्यों लुईस 16 क्यों मरा? क्योंकि उसने तरह तरह के प्रपोजल्स पास कराए, लोगों को लूटा। तो इस चक्कर में लोगों ने प्रोटेस्ट करके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बातों में आके उन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को राजा बना दिया और लुईस 16 को मरवा दिया। अब रॉबेस्पियर भी लुईस 16 जैसा हो गया तो वो भी वहां पर मर गया। इससे क्या हुआ, लुईस 16 को भी गुलिटाइन पे चढ़ा दिया गया और उनकी भी मौत हो गई। तो ये था रीजन ऑफ टेरर का पीरियड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। आज हमने दो टॉपिक्स किए, रीजन ऑफ टेरर एंड फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। इन पार्ट नंबर 4 हम शुरू करेंगे डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस के, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए सेशन के लिए ऑल द बेस्ट। जाने से पहले जो साइड में लिखा है सबको फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, FB पेज पे फॉलो करो, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल 0DB, फॉलो माय सेकंड चैनल फेसबुक पेज, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सभी को बाय बाय कहना चाहूंगी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल। सब्सक्राइब का बटन दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो और इसे 100K तक पहुंचा दो। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।